अपने पालतू कुत्ते को मालामाल कर गए रतन टाटा। वसीयत में सौंप दी इतनी संपत्ति की किसी राजा की तरह अब जिंदगी बिताएगा रतन टाटा का पालतू कुत्ता। मौत से पहले रतन टाटा ने की थी ऐसी वसीयत की खुलासा होते ही लोगों के उड़े होश। अपने पालतू कुत्ते को सौंप दी है करोड़ों की संपत्ति, देखरेख करने वाला भी हो जाएगा धनवान। रतन टाटा के वसीयत में इन लोगों का नाम भी है शामिल। जाते जाते अपनी दरियादिली दिखा गए रतन टाटा। लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। वीडियो में समझे पूरी बात। रतन टाटा की वसीयत का खुलासा हो गया है जिसमें कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। उनके वसीयत में उनके पालतू डॉग का भी नाम शामिल है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी वसीयत में पेट डॉग टीटो का नाम भी शामिल किया है। वसीयत में उनके दूसरे सहायक सुबैया का जिक्र भी है। इसके अलावा शांतनु नायडू का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। जी हां, रतन टाटा की कुल दौलत का अनुमान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लगाया गया है। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने फाउंडेशन, भाई जिमी टाटा, सौतेली बहनें और हाउस स्टाफ के बीच बांट दी है। रतन टाटा की संपत्ति में अलीबाग में 2000 वर्ग फीट समुद्र किनारे वाला बंगला, मुंबई में जुहू तारा रोड पर 2 मंजिला घर, 350 करोड़ रुपए से अधिक की फिक्स डिपॉजिट और 165 अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी शामिल है। ये सभी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को दिया जाएगा। हालांकि इस बीच रतन टाटा की वसीयत में एक और नाम शामिल है जिसके बारे में जानने के बाद लोगों के होश उड़ चुके हैं और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि उनके पालतू कुत्ते का नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी वसीयत में अपने जर्मन शेफर्ड टीटो की आजीवन देखभाल की बात कही है। जी हाँ, रतन टाटा ने अपनी वसीयत में कथित तौर पर अपने प्रिय जर्मन शेफर्ड टीटो की आजीवन देखभाल सुनिश्चित की है, जो रतन टाटा की गहरी करुणा को पूरी तरह से दर्शाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीटो यानी कि रतन टाटा का पालतू कुत्ता टाटा के लंबे समय से रहे रसोइये राजन शॉ की देखभाल में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की जानवरों के प्रति प्रेम की कहानी 2018 में तब मशहूर हुई थी जब उन्होंने बीमार कुत्ते के पास रहने के लिए किंग चार्ल्स से शाही सम्मान लेने से मना कर दिया था। दरअसल टाटा को बकिंघम पैलेस में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था। टाटा के करीबी मित्र व्यवसायी सुहेल सेठ ने ये कहानी शेयर करते हुए बताया है कि टाटा इस समारोह में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम के लिए यूके में भी सुर्खियां बटोरी गई थी। हालांकि समारोह से कुछ दिन पहले टाटा के कुत्ते में से एक टेंगो या टीटो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उस समय सेठ लंदन पहुंच चुके थे। रतन टाटा की ओर से 11 मिस्ड कॉल आए थे। जब उन्होंने कॉल बैक किया तो टाटा ने बस इतना कहा कि मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। सेठ के आग्रह के बावजूद रतन टाटा दृढ़ रहे और अपने कुत्ते की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। वेल दोस्तों, अब जिस तरह से उन्होंने अपनी मौत से पहले अपनी वसीयत में अपने पालतू कुत्ते का भी जिक्र किया है और आजीवन उसकी देखभाल की पूरी व्यवस्था कर दी है, वो कहीं ना कहीं जानवरों के प्रति उनकी दरियादिली को दर्शाता है जो बेहद करुणामयी है और लोगों को सीख देने वाली है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस तरह से एक जानवर को उन्होंने अपने जीते जी पाला, बड़ा किया और अब मौत के बाद भी उसकी पूरी जिंदगी भर का खर्चा उठाने का फैसला किया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।